हाँ जी, नमस्कार दोस्तों। उम्मीद है आप सब लोग ठीक होंगे और आपकी जॉब सर्च भी अच्छी चल रही होगी। भगवान हमको बहुत खुश रखे। अब जैसा कि हम देख सकते हैं, रेलवे बोर्ड के द्वारा निकाली गई है भर्तियां, और भर्तियां भी 1-2 100 नहीं, भर्तियां भी बम्पर भर्तियां निकाली गई हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये भर्तियों के लिए आपको कोई बहुत ज़्यादा पढ़ाई लिखाई की ज़रूरत नहीं है। तो अगर आपने सिर्फ 10वीं कर रखी है, 12वीं कर रखी है, तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं। तो आपको समझ लेना है कि ऐसी आपको मौका दोबारा मिलना मुश्किल है, जिसके अंदर आपको ये सारी भर्तियां मिल जाएं और आप इसके अंदर काम कर लें। तो मैं आपको दिखाता हूँ, जो कि रेलवे रिक्रूटमेंट के द्वारा निकाली गई है, वेस्टर्न रेलवे के अंदर आने वाली है। तो आप देख सकते हैं पोस्ट के नाम, यहाँ पे फिटर की ज़रूरत है, वेल्डर की ज़रूरत है, कारपेंटर की ज़रूरत है, डीजल मैकेनिक, मैकेनिस्ट, पेंटर, टर्नर, मैकेनिक, प्रोग्रामिंग। और उसके अलावा भी आप देख सकते हैं बहुत लंबी लिस्ट है। प्रोग्रामिंग के अंदर इलेक्ट्रीशियन चाहिए, इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक चाहिए, वायरमैन चाहिए, रेफ्रिजरेशन, पाइप फिटर, प्लम्बर, ड्राफ्टमैन और स्टेनोग्राफर इंग्लिश में। तो आप ये समझिए कि आपको सिर्फ यहाँ पे 10वीं चाहिए और 12वीं चाहिए। और ये जो आपका सिलेक्शन होने वाला है, ये मेरिट बेस पे होने वाला है, मतलब कि नो टेस्ट, टेस्ट नहीं होगा आपको मैं पहले बता दूं, आपका टेस्ट नहीं होने वाला है, सारा का सारा मेरिट बेस रहने वाला है सिस्टम। तो आपको यहाँ पे अप्लाई ज़रूर करना है और इस मौके को छोड़ना नहीं है। ऑनलाइन अप्लाई होगा। सिलेक्शन विल बी ऑन द प्रोसेस ऑफ मेरिट लिस्ट। जैसे मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ कि मेरिट लिस्ट आप समझ सकते होंगे मेरिट लिस्ट क्या चीज़ होती है। मेरिट लिस्ट के हिसाब से ही आपको यहाँ बुलाया जाएगा। और इसमें अगर हम एज की बात समझ लें, तो ये रहने वाली 15 से 24, 15 से 24 बहुत बड़ा एज गैप है। तो 15 से 24 आपको नज़र आ रहा होगा, यहाँ 15 से 24 आप देख सकते हैं। और ये कैंडिडेट इंडिया, मतलब कि ऑल ओवर इंडिया कैंडिडेट के लिए है। ये अभी इस समय ऐसा नहीं कि किसी एक जगह का है, ये ऑल ओवर इंडिया का कैंडिडेट रहने वाला है। तो अगर हम फीस की बात थोड़ा सा समझ लें तो जनरल कैटेगरी के लिए तो 100 रुपये की ही फ़ीस है, जो कि नॉन रिफंडेबल रहेगी। लेकिन अगर आप लेडी मतलब लड़की हैं और SC ST हैं, तो आपको कोई फ़ीस नहीं देनी है, तो आपको कोई फ़ीस नहीं देनी है, समझ लीजिए आप। अब हम बात करते हैं आपकी क्वालिफ़िकेशन की। तो क्वालिफ़िकेशन में उसने कह दिया है कि हमें 10+2 मतलब कि मार्टिकल्चर चाहिए, 10वीं या 10वीं से ऊपर का 50% आपके मार्क्स चाहिए। और अगर आपने ITI कर रखा है तो बहुत अच्छी बात है। तो आप समझ के चलो, आपका यहाँ पे काम बनने वाला है, समझ लो बनने ही वाला है। स्टार्टिंग डेट इसकी 27 जून है और आखिरी डेट इसकी 26 जुलाई है। आपको आखिरी डेटों तक इंतज़ार नहीं करना, क्योंकि ये मौका फिर दोबारा नहीं आने वाला। बहुत मुश्किल से मौका आएगा, क्योंकि 10वीं 12वीं के बेस पे ही हो रहा है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट लिंक है। अब मैं आपको नोटिफिकेशन एक बार दिखा देता हूँ, तो आप समझ लो नोटिफिकेशन से हम और इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं कि नोटिफिकेशन हमें क्या बताना चाह रहा है। तो जैसे कि आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं, रेलवे रिक्रूटमेंट सेल, और ये आपको वेस्टर्न रेलवे का नज़र आएगा। तो क्लोजिंग डेट आपके सामने है। ओपनिंग डेट तो निकल चुकी है, लेकिन क्लोजिंग डेट आप देख सकते हैं काफ़ी देर हमें आने वाली है। और आपको जो भी अप्लाई करना है, ये मैं आपको दिखा दूंगा। ये इनकी वेबसाइट है, ये यहाँ पे भी चल के भी बात करते हैं। ये भी मैं आपको दिखा देता हूँ कि आप कैसे इसे अप्लाई कर सकते हैं। तो आगे चलते हैं, हम समझ लेते हैं थोड़ा सा। तो इसमें हम आगे चलेंगे तो मार्केट के बारे में सब कुछ आपको बताएगा। और यहाँ पे टोटल 3600 टोटल पोस्ट निकली हैं, 3600 स्लॉट फॉर ट्रेनिंग इन डेजिग्नेटेड ट्रेड्स। ठीक है जी, अप्रेंटिसशिप है। एप्लीकेंट शुड हैव कंप्लीटेड 15 ईयर ऑफ एज एंड शुड नॉट बी मोर देन 24। तो अगर आप जनरल हैं तो आप 15 के होने चाहिए मिनिमम, और मैक्सिमम होने चाहिए 24 के। तो आप हिसाब लगा लो, 15 और 24 के बीच की एज की होनी चाहिए। अगर आप SC ST हैं या OBC हैं तो आपको 5 और 3 का रिलैक्सेशन मिल जाएगा। अगर आप डिसेबिलिटी में आते हैं तो 10 साल तक की रिलैक्सेशन मिल सकती है। तो वो आप देख लेना आप किस कैटेगरी में जा रहे हो। ठीक है, ये इनको डेट्स बता दिया हैं कि डेट्स आप किस किस तारीख में जा सकते हैं और क्या क्या तारीख लगेगी। अब आप बात समझो कि आपके पास क्या क्वालिफ़िकेशन चाहिए। मिनिमम आपको 10वीं या 10th जिसे हम बोलते हैं, वो आपका ज़रूर पास होना चाहिए 50% मार्क्स के साथ।
और ITI एफिलिएटेड होनी चाहिए, कंपलसरी है, जो कि इस किसी मतलब अगर आप वेल्डर में आ रहे हो तो फिटर का ITI ट्रेड होगा, वेल्डर फिटर में आ रहे हो तो फिटर में होगा, वेल्डर में होगा तो वेल्डर में जाओगे, टर्नर, इस तरीके से आपको उसके अंदर ITI ज़रूर रखनी है साथ में। इसे आगे चलते हैं और आगे देखते हैं। अब आप देखो कि इसके अंदर इंजीनियरिंग ग्रेजुएट या डिप्लोमा वाले इसके अंदर किसी भी तरीके से एलिजिबल नहीं हैं। तो जो लोग सोच रहे हैं भैया हमने इंजीनियरिंग कर रखी है, डिप्लोमा कर रखा है, तो वो नहीं चलेगा। हमें उन्होंने साफ साफ बोल दिया है कि हम ITI वालों को ही कर सकते हैं। और एक बात, मान लो किसी ने ITI कर रखी है, अब उसका डेट ऑफ नोटिफिकेशन तक रिज़ल्ट नहीं आया, अवेटेड है, तो वो यहाँ अपना जो दाखिला है वो ना डाले, क्योंकि उन लोगों ने कह दी कि हम उन्हें नहीं लेंगे। हम सिर्फ उन्हें ही लेंगे जो टोटली पास हैं। आप समझ रहे हो, पास शब्द लिखा हुआ है। अब इसमें हम आगे चलते हैं। ये थोड़ा सा जो लोग डिसेबल हैं उनके बारे में है, तो ये आप पढ़ लेना, जिनके काम का है, नहीं तो ये एग्जैक्टली काम का नहीं है। अब हम आगे समझते हैं। 100 रुपये की फ़ीस है, जो कि मैं आपको बता चुका हूँ। और अगर आप लेडी हैं, SC ST हैं और PWD से हैं तो आपको फ़ीस नहीं देनी है यहाँ पे। अब हम आगे चलते हैं। आपको पता है कि जब ये फ़ीस दी जाती है उस समय कई बार आपका जो पेमेंट होती है फंस जाती है, पर आपको पेमेंट को फंसने वाले सिचुएशन में अगर हो जाती है तो आपको वेरीफाई पेमेंट बटन को दोबारा से आपको रिफ़्रेश नहीं करना, ठीक है। वो आपको देख लेना, गेटवे में जाके आपको पेमेंट करनी है, क्योंकि सारा काम वेबसाइट से होना है। वो मैं आपको दिखा देता हूँ अभी। ये सारे देख लो ट्रेड हैं, और डिसेबिलिटी उन लोगों ने बता रखी है, ये उन लोगों के लिए जो डिसेबल्ड हैं। ये जनरल बंदे जो डिसेबल्ड नहीं हैं, ये उनके लिए नहीं है, ठीक है। अब ये सारा समझ में आ गया। मोड ऑफ सिलेक्शन उस लोगों ने पहले ही बता चुके हैं कि भैया मेरिट बेस पे होगा, मेरिट बेस पे होगा, ठीक है। यहाँ पे किसी भी तरीके का रिटर्न या वाइवा मतलब ओरल जो होता है वो नहीं होगा, कोई टेस्ट नहीं है, कोई कुछ नहीं है, सीधा सीधा मेरिट बेस पे आपका यहाँ पे काम होने वाला है। अब कैलकुलेशन ऑफ मार्क्स अब होगा क्या, जिनके जैसे जैसे मार्क्स आए हुए हैं, जिनकी जो जो इन लोगों ने मिनिमम मांगी है परसेंटेज, उनके हिसाब से वो अपने आप उसका रिज़ल्ट निकालेंगे। तो आपको और हमें यहाँ पे कुछ नहीं सोचना, ये सारा काम मेरिट बेस पे रहने वाला है, ठीक है। अब इसमें ट्रेनिंग पीरियड लगने वाला है। ट्रेनिंग पीरियड लगेगा 1 साल का। स्टाइपेंड एंगेज एज वेल अप्रेंटिस ट्रेनिंग फॉर अ पीरियड ऑफ 1 ईयर एंड विल बी पेड इन स्टाइपेंड ड्यूरिंग द ट्रेनिंग एट द प्रिस्क्राइब्ड रेट्स। अभी उन लोगों ने बताया नहीं है किस रेट से वो स्टाइपेंड देंगे, पर वो देंगे जब जब आपकी सिलेक्शन हो जाएगी, और उसके बाद जब जब उसका ट्रेनिंग पीरियड चल रहा होगा तब वो देना शुरू करेंगे और अपने हिसाब से देंगे। तो अभी यहाँ पे कुछ भी खोला नहीं है उन लोगों ने कि हम कितने पैसे देने वाले हैं, ठीक है। अब आई बात अगली, सबसे बड़ी बात है कि इसको आवेदन करना कैसे। सर आवेदन आपने ऑनलाइन ही करना है, ये मैं आपको वेबसाइट पहले ही दिखा चुका हूँ, ठीक है। तो ये ऑनलाइन होगी और इस वेबसाइट के थ्रू होगी, आप बात समझ के चलें इस चीज़ को। तो अपना आधार कार्ड नंबर जो भी आप रखते हो साथ में रख देना और उसके साथ रख लेना। अब कोई आदमी कहता है कि मैं एक से ज़्यादा में डालना चाहता हूँ, तो एप्लीकेंट पोजेसिंग ITI क्वालिफिकेशन इन मोर देन 1 ट्रेड कैन अप्लाई फॉर डिफरेंट रेलिवेंट फॉर ट्रेड सेपरेटली। मतलब कि मान लो आपने एक से ज़्यादा ITI करी हुई है किसी और तरीके की, तो आप हर एक ट्रेड के लिए अलग अलग एप्लीकेशन डालोगे और अलग अलग ही फीस पे करोगे। एक ही एप्लीकेंट सेम ट्रेड के अंदर 2 बार नहीं जा सकता, बात समझ लेना, आपको अलग अलग ही करना पड़ेगा। अब आपको पता है कि स्टैंडर्ड 10th या SSC जो भी है उसके हिसाब से आपने क्या क्या डॉक्यूमेंट डालने हैं। सबसे पहले आपने अपना 10वीं का मार्कशीट डाल देनी है जब हम अपलोड करेंगे, ठीक है। सर्टिफिकेट ऑफ प्रूफ डेट ऑफ बर्थ, मतलब वही 10वीं का मार्कशीट चल जाएगा, ITI की मार्कशीट चल जाएगी, NCVT का चल जाएगा, ये सारी चीज़ चल जाएगी। डिसेबिलिटी अगर हो तो डिसेबिलिटी की सर्टिफिकेट डल जाएगी। तो सारी बात ये आपको समझ में आ रही है। सेल्फ अटेस्ट जो भी आप डालोगे उसमें सब कुछ सेल्फ अटेस्ट होना चाहिए। अब वो कह रहा है इनवैलिड कब हो जाएगी, जब अगर आपकी एप्लीकेशन सिग्नेचर नहीं है, बात समझ लेना, सिग्नेचर नहीं है, स्कैंड नहीं है, फ़ोटोग्राफ वगैरह, तो ये सारी चीज़ें आप पढ़ लेना, समझ लेना। फ़ोटो खिंचानी जिस समय है, जो फ़ोटो लगानी है उसमें चश्मा मत पहन के लगा लेना। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो लिखी हुई हैं, ठीक है। एग्रीमेंट का सर्टिफिकेट वगैरह इन लोगों ने सब उन लोगों ने मांग लिया है, तो आप इस चीज़ को थोड़ा सा ध्यान करें। तो मोटी मोटी बात यही है। अब मैं आपको थोड़ा सा आगे लेके चल जाता हूँ, इसको दिखा देता हूँ। मोटी भाग इसमें यही था। अब ये इन लोगों ने दिखा दिया है कि फिटर किस में कौन सी कैटेगरी में कितने चाहिए, ठीक है।
तो ये आप पढ़ लेना, ये आपके मतलब की चीज़ है, सारी चीज़ें आपको दिखा देता हूँ। अब हम चलते हैं इनकी जो ऑफ़िशियल वेबसाइट है, वहाँ पे मैं आपको लेके चलता हूँ और इसे समझ लेते हैं कि हम इसमें कैसे काम करने वाले हैं। तो जैसे ही आप RRC के ऊपर जाओगे, यहाँ पे क्लिक करोगे तो ऐसे एक वेबसाइट खुल जाएगी। यहाँ पे जब वेबसाइट खुल जाएगी तो ये देखो सबसे ऊपर का जो नोटिफिकेशन है जिस पे मैं आपको दिखा रहा हूँ 21/6 का, 21/6 वाले पे आप जाओगे नोटिफिकेशन पे, इसे यहाँ से क्लिक कर लोगे तो वही वाला नोटिफिकेशन आ जाएगा आपके सामने जो मैंने आपको अभी खोल के दिखाया है। ठीक है, ये हो गई। अब यहाँ पे आपको क्या करना है, क्लिक हेयर टू अप्लाई पे क्लिक कर देना है। यहाँ पे हम ऐसे क्लिक करोगे तो ये आपको एक ऐसे नए पेज पे लेके आएगा। जब आप नए पेज पे आ जाओगे तो आपको ऐसे लॉगिन बोलेगा, रजिस्ट्रेशन आईडी, पासवर्ड बोलेगा आपके पास जो कि नहीं होगा। तो आप जब यहाँ पे क्लिक कर दोगे क्लिक हियर टू रजिस्टर, तो ऐसे आपके पास एक और रजिस्ट्रेशन फॉर्म खुल जाएगा। अब वो कह रहा है सबसे पहले तो भैया स्टेट बता दो। ठीक है, अब मान लो जैसे हम इस पर यूपी क्लिक कर देते हैं तो अब आपसे पूछेगा भैया आधार है या आधार कार्ड नहीं है। तो अगर आपने अप्लाई कर रखा है तो वो बता देना, अगर आधार कार्ड नंबर है तो वो डाल देना। अब आपका नेम, आपके पिताजी का नाम, आपका जेंडर, आपकी कम्युनिटी, ठीक है। अब ईमेल एड्रेस और मोबाइल नंबर बहुत ज़्यादा ध्यान से डालना, क्योंकि यहाँ पे अगर आपने गलती कर दी तो आप समझ लो एप्लीकेशन ख़राब हो जाएगी। ठीक है, क्योंकि जो भी कम्युनिकेशन होती है ईमेल और मोबाइल पे ही होती है, तो इस चीज़ का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। अब आप हैंडीकैप्ड हो या नहीं हो, आपके हाथ पैर ठीक हैं सारे, तो येस कर दो। नहीं, आर यू फिजिकली हैंडीकैप्ड तो नो कर देना और येस कर देना इफ़ इन केस अगर कोई परेशानी है तो आपको। और अगर एस सर्विसमैन से हो या इस तरीके की कोई आपका बैकग्राउंड है तो वो भी बता देना आप। ठीक है जी, आगे आओगे, सिलेक्ट ITI क्वालिफिकेशन ट्रेड विश टू अप्लाई। अब यहाँ पे आपको देखना पड़ेगा कि आप किस चीज़ में अपने ITI करी हुई है। ठीक है, मान लो आपने फिटर में करी हुई है तो यहाँ पे ये अपने आप ही आपको दिखा देगा फिटर का आ गया। ठीक है, ऐसे आप करोगे, नेक्स्ट में आ जाओगे। मेरा नेक्स्ट नहीं जाएगा क्योंकि मैंने कुछ भरा नहीं है। तो ऐसे ही आपको ये सारा फॉर्म भर लेना है एक बार, और बहुत ज़रा ध्यान से नीचे आके जिस भी आपने कैटेगरी के अंदर ITI करी हुई है उसे अप्लाई कर देना है। और आप समझ के चलो आपका बहुत शानदार यहाँ भविष्य होने वाला है और पैसे भी आपको अच्छे मिलने वाले हैं। अभी रेलवे रिक्रूटमेंट सेल ने या बोर्ड ने ये नहीं बताया है कि वो कितने पैसे देंगे। तो आप सारा स्टेप समझ गए, मैंने आपको अप्लाई करके दिखा दिया है। इसे मौके को छोड़ना मत, ये मौका बार बार नहीं आने वाला। तो बाकी मिलते हैं अगली वीडियो में, और ऑल द बेस्ट फॉर योर जॉब सर्च।